हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारा आज का टॉपिक है गति और प्रचलन में अंतर। ऑलरेडी हमने प्रचलन को डिस्कस कर लिया है, उसके उद्देश्य को पढ़ लिया है, उद्दीपन के बारे में जान लिया है और थोड़ा बहुत हम गति के बारे में भी जान चुके हैं। आज हम गति और प्रचलन में अंतर डिस्कस करेंगे। मैंने कुल 4 बताए हैं। इन चारों को पढ़ने के बाद 1-2 आप खुद से भी बना पाएंगे। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले वाले में लिखा हुआ है एक ही स्थान, गति के अंदर एक ही स्थान में रहकर अपने अंगों को हिलाना डुलाना। जैसे मैं अभी खड़ी हूँ और मैं अपने हाथ को हिला रही हूँ, ये जो हुआ ये गति हुई। लेकिन अभी मैं चल के थोड़ा दूर चली जाऊँ, स्थान बदल लूँ, ये होता है प्रचलन। तो गति में हम लिख सकते हैं कि एक ही स्थान पर रहकर अंगों को हिलाना डुलाना, जबकि अंगों के माध्यम से हम स्थान परिवर्तन करते हैं, उसको हम प्रचलन कहते हैं। जैसे हम अपने पैर के सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए, इसी के साथ साथ हम हाथ को भी हिलाते डुलाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रचलन कहलाता है। दूसरा है, हमें गति करने के लिए किसी भी विशेष अंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जबकि प्रचलन करने के लिए जीव जंतुओं को एक अंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मनुष्य में पैर है, वैसे ही पैरामीशियम में सीलिया है और यूग्लिना में फ्लैजेला है, अमीबा में कूटपाद है जिसको हम सीडोपोडिया कहते हैं। तो हर एक जंतुओं को प्रचलन के लिए एक प्रकार की विशेष प्रकार के अंग की जरूरत पड़ती है, जिसे हम प्रचलन अंग के भी नाम से जानते हैं। जबकि गति करने के लिए किसी भी अंग की जरूरत, स्पेसिफिक अंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे एक विशेष अंग हमने बता दिया, इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि इसमें जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ सजीवों में, सभी सजीवों में गति होती है, पेड़ पौधे में भी गति होती है। हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पेड़ पौधे में कितनी प्रकार की गतियाँ पाई जाती है। बेसिकली पेड़ पौधे में 3 प्रकार की गतियाँ पाई जाती है, जिनके अलग अलग टाइप्स भी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये जान के रखिए कि सभी सजीवों में गति होती है, जबकि प्रायः देखा जाता है कि जंतुओं में, जो थोड़े ऊंचे वर्ग में हो जाते, पेड़ पौधे को छोड़कर जंतुओं में प्रचलन होता है। हालांकि पौधे में गति पढ़ाते वक्त हम आपको ये भी बताएंगे कि एक टैक्टिक मूवमेंट होता है जिसमें पौधे भी प्रचलन करते हैं। अभी मैं इसको यहीं पे होल्ड करती हूँ, जब मैं पौधे में गति पढ़ाऊंगी तो इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगी। चौथा नंबर हमारा पॉइंट है कि इस पे अंगों का स्थान परिवर्तन या अंगों का दिशा परिवर्तन होता है, जबकि प्रचलन में संपूर्ण शरीर अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है। पूर्ण रूप से शरीर यहाँ से एक दूसरे स्थान की ओर चला जाता है, जबकि गति में हम सिर्फ अंगों का स्थान या दिशा परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे आपको वीडियो में बताते वक्त मैं बार बार अपने हाथ को हिला रही हूँ या अपने हाथ से बोर्ड पे जा रही हूँ, तो ये जो हम अपने हाथों के स्थान को चेंज कर रहे हैं, दिशा को चेंज कर रहे हैं, ये गति कहलाती है। क्योंकि मैं अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रही हूँ, यहाँ खड़े होकर आपको पढ़ा रही हूँ, स्थान में कोई परिवर्तन नहीं है, तो प्रचलन नहीं हो रही है। लेकिन अंगों में परिवर्तन है, उनकी दिशा में परिवर्तन है, तो गति हो रही है। यही गति और प्रचलन के बीच अंतर है। होप कि इसके आगे भी आप 1-2 अंतर खुद से बनाकर लिख पाओ। थैंक यू।